क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? हजरात हजरात हजरात, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अमली मैदान में उतरना होगा। आप हजरात ये जानते हैं कि जब सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में जनवरी की 1, 2, 3 तारीख को सेमिनार का इनेकाद हुआ था। जी, हजरत की तायद भी हासिल हो गई है। तो उस सेमिनार में बहुत सारे उलमा तशरीफ लाए थे और आपका ये खादिम भी उसमें मौजूद था। और उस सेमिनार में सबसे पहले नसीम सरकार के ऊपर जो कुफ्र का इल्ज़ाम था, उसको दूर करने के लिए हमने ही फतवा जारी किया था। सबसे पहला फतवा मेरा है। हमारी किताब है फतावा आले रसूल, उसमें भी दो फतवे हमारे हैं, वो दोनों फतवे छपे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि फलां 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 का दस्तखत नहीं है, जिसकी वजह से हम उस फैसले को नहीं मानते। हमने बार बार चैलेंज किया है। पहली चीज़ तो ये है कि शरीफ फैसला किसी के दस्तखत का मोहताज नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि हमने अपनी तहकीक पेश की है और आला हजरत की किताबों की रोशनी में पेश की है। मगर तहकीक का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप आइए, अपने बड़े मौलाना लोगों को लेके आइए, बिलखुसूस ज़ियाउल मुस्तफ़ा जिनको अल्लामा कहा जाता है, उनका नाम आता है कि उनका दस्तखत नहीं है। तो मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को बुला लीजिए। उनके आने जाने, खाने पीने, रहने सहने, नज़रो नियाज सबकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, चाहे लाख खर्च हो या 2 लाख या उससे ज़ायद। बुला लीजिए। अगर फतावे रज़विया के मुताबिक कोई नई तहकीक पेश करेंगे और हमारी तहकीक को गलत साबित कर देंगे, तो हम आपकी तहकीक के सामने अपना सर झुका देंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो फिर शरीयत का हुक्म जो आपके ऊपर होगा, आपको भी उस पर अमल करना होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, किसी के अंदर दमखम नहीं है कि वो आके हमारे लिखे हुए फतवे या फैसले को झुठला दे। इसी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरे अजीज ने पेश किया है। और फिर इन्होंने दावत दी है, आओ आ जाओ, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, हम बुलाते रहेंगे और ये किनारा कश होते जाएंगे। अल्लाह तबारका व तआला सबको हक समझने की तौफीक अता फरमाए। नारा लगा लेने से, अशआर पढ़ देने से, मेरी तकरीर से मसला हल होने वाला नहीं है। जो बोलेगा फैसला हम नहीं मानते, तो आप उसको चैलेंज पर चैलेंज कीजिए। इनकी नानी मर जाएगी, दूध के दांत झड़ जाएंगे, लेकिन वो कभी भी उस फतवे को रद्द नहीं कर सकते। बस